खातूने जन्नत काली, ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना, तो वो बेची आपने। जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया। उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना, तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं, कुछ दे दो। तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना, वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह, सारा ही दे दिया। खाली हाथ हो गए। क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना, तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। कहा उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है। फिर आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। फरमाया जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के दे के आ, ढूंढ के दे के आ। पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातून जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोगर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। क्या बात है? अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे। सुभान अल्लाह। अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है। उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो गए? क्या बात है हजरत? अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहते हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है। क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है। ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन परेशान हूं, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों रखे हैं? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या? हाँ हाँ हाँ, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। तो बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ। सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है, वो बने फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता? बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रही है। क्या बात है, खाली हंसने से काम नहीं चले। क्या बात है। तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो। यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह गया फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक़्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है। जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइश सख्त होती है।
सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी की रास्ते पे चलता है ना, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है। अंडियां खरीदी हैं, अंडियां देखी भी नहीं होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए हो। चच्चा अंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। क्या बात है ना? ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता है महफिल में। हाय 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 हाय। हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो। अब कीड़े कह रहे हैं खत्म कर, वरना हम मुंह में आएंगे, क्योंकि 1 घंटा क्या पर सुई चली गई है। ठीक है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। और पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें मां ने घुट्टी पिलाई, ये कह के गए बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। वाह वाह वाह, है ना? मैं बात करूं अगली। क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती है नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय। तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीजें होती हैं। तो जब बंदा तौबा करता है ना, तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं, उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहां बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए। और है देखो, किसी का 1 रुपया आराम का नहीं खाते, और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई, जब तुझे ये ख्याल आए ना, तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो, बनिए क्या, और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं, और बुंदे बोलो, चैने रखी, अंगूठी सारी खत्म। क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है। बेशक बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100-100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर उसने बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना, तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है। फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना, उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो। क्या बात है, क्या जो बात करो मेरी तरफ क्या देखो, बात है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूँ फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना, तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है। बेशक
है ना। और दुनिया वाले आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, चलो 100 रुपए ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए, लो तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार, चौथी भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है। लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए, ऐसे ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानिया करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है, उसे मुसल्ले पे आगे बैठा और बैठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूं, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिस्क हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम नहीं, धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं उसको बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। नौजवानों मैं तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह सारे जमींदार लोग बैठे हैं, अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं उसके, मर जाए। हाँ। गलत दवा डाल दो फसल मर जाए। मैं बताना चाहता हूं गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये याद रखिए, जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया, बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये कि नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये कि नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे। बर्बादी ये कि नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे। बर्बादी ये कि नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे। बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे। और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार नहीं है, तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से तावीज मत लेना, होना कुछ नहीं है उस तावीज से, क्योंकि वो हमारी बद्दुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है, जो हमारी दुआ से सीधा होगा। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करो? अरे मौलवी एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ, हजरत पीर का तो मतलब ही ये समझे मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो मौलाना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं, फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना तो पीर साहब जिम्मेदार। कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काहे के पीर हो। है तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे पीर साहब औरत फर्मा बरदार नहीं है, पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्मा बरदारी करा रहा है। हाँ जी,
तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें अलग की। अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा। जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए, और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया के उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता के, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते के 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी। और सुनो, एक बात और कह दूं, नारा लगाऊं, मैं कहता ही रहूं। खुदा मेरे इस भाई को सलामत रखे, ये मोहब्बत है। लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तुम्हें दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार। कमाल कर दिया यार। इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। फिर बोल सकते ना सुभान अल्लाह। सरकार की आमद। हाजी ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के, कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है, और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो धक्के दे के सुभान अल्लाह ना का, खे सुभान अल्लाह, खे सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह। आधा मौलवी सो जाता, उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना तो फिर वो जाके कहते मर गई है कौम, मर गई। जो अपने नबी के नाम पे खुद से सुभान अल्लाह ना कहे, वो क्या करेगी हमारा? जब बात हुजूर की आया करे तो ऐसे दीवाने हो जाया करो कि लोगों के कलम फेल हो जाएं और कहें हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है आज भी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ जी, ये जज्बा रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है प्रधान साहब जैसे महफिल शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना? वो रखा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम, हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए गए, हम जीते भी हुजूर के लिए गए और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा, जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी, और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा, वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो, जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना कोई। आखिरी बात, मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था
हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा क्या करते हो? उसने कहा मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कहा रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा कितने कमा लेते हो? कहा 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही। उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहां बैठना पड़ा, हम यहां बैठे रहेंगे। उसने कहा था हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना? हुजूर हमारे, हुजूर हमारे हैं। और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी है कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना? हमारी तो तमन्ना देख हमारी तमन्ना, तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है। तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख, हमारी आखिरी तमन्ना तो देख। हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, शजरा तो मैं पढ़ देता, लेकिन कीड़े रोकने का इंतजाम आपको करना था, है ना? कितने कीड़े मेरे मुंह में चलेंगे मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया है। पंखा के इधर को लगाओगे अब? हाँ, हमारी कौम की ये खासियत है, जब भी इन्होंने कदर की मरहुए की, जब तक कोई पीर मौलवी जिंदा रहा उसमें है भी निकाले, मर गया तो ना चादर लेकर आया हूं 150 की। अरे बड़े अच्छे थे, मरने के बाद कदर करते हो भाई, थोड़ा रहम तब कर लेते जब तकरीर के लिए बैठा था। अब खत्म हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? ऑपरेटर साहब थोड़ा इको दे दो, आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने, ठीक है ना? है ना ना बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है? शजरा बयान करना हुजूर का, तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते? हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी, मुझे रोज बोलना है। जो हफ्ते में 2-3 करते हैं वो भी 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाती, है ना? फिर जरा मोहब्बतों का सबूत दो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए। आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। क्या बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा लेकर के बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे, अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था, उसे भगा रहा। औरत बड़ी चालाक, उन्होंने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया, अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं, दूर के मुरीद कह रहा है हुजूर खाए ना, कि सब्जी तो लाओ।
तो बीबी कहे नालायक, सब्जी नहीं थी, हुजूर कह रहे हैं। उनने कहा अभी आई ली झाड़ू, दो मारी पीर साहब से, एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है ना? है ना तवज्जो सारे लोगों की? हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, सच बता दो। मैं सांस लूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला। लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ, लोग ना चढ़ा तो दे यार, इलेक्शन लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन, जो 2-4 रुपए हो मैं वो भी बर्बाद करा दें उसके। याद है चढ़ा के पट्ट कर देते हैं, फिर बाद में करे हो भाई मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट न मिले, मेरा तो था। फिर अगला बीजिए, कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल है। तो धोखा तो नहीं देंगे ना, लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो सजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा छोड़िए, जो पूरी तकबीरें करूंगा, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ। ठीक है ना ऑपरेटर साहब? आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना, हाँ तभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर रहे। किसा पकड़ रहे भाई? कह रहा मशीन खराब। मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब। क्या बात, ठीक है ना? तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले लोग अब भी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अब भी नहीं बोल रहे। कोई मसला नहीं, कोई मसला। बीच वाले लोग तो होते ही खराब। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो, है ना? बोलते जरा सुभान अल्लाह। याद एक बात बताऊं, आप ना सैयद साहब के करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे। और याद रखिएगा, जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ये हमारे मैदान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया ही भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहता। क्या बात है? हाँ, बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले जरा, मैं आप बड़े पक्के आदमी हूँ, शुरू से उखड़ी हो बैठी, कमाल है। 3 मिनट में चक्कर आ जा हमें। बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई, और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक न जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह। हाँ, बोल सकते हैं तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। भाई मौलवी को चालू करके खुद बंद हो नहीं सुना रहे, इनसे कहो ना फिर साथ है मेरा। आप सुन रहे हो, लेकिन ये जैसे खा जाएंगे ना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ,
अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अरशी की आमद, फरशी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। के लिए मेराज की रात, जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है। बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे, जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के दो कमानों से भी कम का फासला, दो कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अतना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अतना क्या है? दो कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई, फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है? फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है? मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वाले वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे हैं और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे हैं, लेकिन इतना याद रखना अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब, मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश को बैठे थे। महबूब ये तेरी शान है ना कि तू मेराज पे आके भी महबूब माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है। मगर महबूब तेरी अदा है, अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं। कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है, महबूब जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत जाओ हुजूर के इसी में फलाई। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने? बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें। क्या ना दिया हुजूर ने? रहमत दी तुम्हें हुजूर ने। क्या ना दिया हुजूर ने? सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे हैं, वादे। महबूब मेरा वादा है जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले।
रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है, तो महबूब वक्त ज्यादा है, रब वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। कमाली को और वक्त घटा दे का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना जा जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है। रब ने महबूब के चेहरे पे अपना करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक, कितने बदले हम। लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, अब मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है तो कहता बॉस पीर का करम है। किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है। रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गैरा ना समझे, पक्का बरेलवी भी। मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई पीर का करम। इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजलिस कैसा पीर का करम है। जब बंदा कहता ना पीर का करम है तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। पता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी से मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता है पीर का करम है, पता तो सही तूने 1 दिया था, मैंने 1 के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी। मैंने 1 गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया। इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा 1 दाना मैंने 1 के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, 1 बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया। फिर 1 के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है, पता मेरा करम किधर चला गया। जो मैंने किया था वो कब तूने याद किया। तू तो कहते था कि पीर का करम नहीं प्यारे, ये नहीं कहना कि पीर का करम है, बल्कि ये कहना है तू आए पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम है, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं मिलता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा। मुसीबत आई तुम कहां भागे? मज़ारों पे। पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई, पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए, मुसीबत आई। पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना। इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके गैर खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने की एक बार भी नहीं सोची। पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूं ओ लोगों, अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कोशिश किया करके खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं लगी राजी, ये लगी है। अगर कह दो तो ना साहब मौलवी की बात है, दकियानूसी होती है, तुम नहीं जानते। रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करते हैं। कभी याद आई हमें रब की? कभी नहीं, कभी याद नहीं आई हमें रब की। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है। लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं कभी हमने मांगने के तरीके से मांगे ही नहीं। एक बात बताइए, बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिला सकती है? माँ दूध पिलाती है कहीं जब तक बच्चा ना रोए? और बिना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो तुझे क्या लगता है तू बस यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, रब तुझे दे देगा? और कितने लोग तो मस्जिद में जाते हैं, सुनो नमाजियो, हाजियो, गाजियो, गौर से सुनो, जाते हैं हाथ ऐसे दुआ के लिए उठते उठते आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 2 मिनट बीच में हाथ नहीं रुकते, 2 मिनट भी जो कुछ हाथ रोक के मांगे, आया बाहर। कभी मस्जिद में यह हद करके बैठी, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। बैठना ये नियत लेके कि जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर देखे कैसे नहीं मिलता है। बगदाद में ना एक कत्ल हुआ, अल्लाह कितना करीम है, उस पर अपना भरोसा मजबूत करो। बगदाद में कत्ल हो गया तो हारून रशीद का दौर था। अज्ञात में 20 लोग उठाए गए। अज्ञात तो समझते ही होंगे ना, खाने वालों ने सबको अज्ञात सिखा रखा है। सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, अज्ञात में FIR दर्ज करो, जिससे चाहो पैसा है। नामजद जिसके रिपोर्ट ना हो जिस मुकदमे में, वो अज्ञात हो गया शक की बुनियाद। तो 20 लोग उठाए गए एक दिन में। लेकिन हुआ ये कि उसमें ना 19 बगदाद के थे, एक मुसाफिर था। कितने? 19 बगदाद के थे और एक मुसाफिर था। तो मुसाफिर बेगुनाह पकड़ा गया। तो जो बगदाद के थे ना, सिफारिशें चलती हैं, जो दलाल लोग होते हैं ना, तो उनकी बहुत चलती थाने में। वो कहते साहब छोड़ दो, अपना ही आदमी है। तो वो भी छोड़ देते कि भाई ये इनकम कराता रहता है। पकड़ पकड़ के लोगों को लाके ये किसी से 1000 दिलवा देता, किसी से 2000, ऐसा भी सिस्टम चलता है ना। तो वहां मसला ऐसा था कि लोग आगे कहने लगे जी ये अपना ही छोड़ दो, हम कसम खाते ये बेगुनाह है, हम वादा करते ये बेकसूर है। इस तरह से वादा करके कैदी छुड़ा लिए गए। एक बच गया जो परदेसी था। उसने कहा या अल्लाह, जो 19 छोड़े गए हैं हो सकता है उनमें कोई कातिल हो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरे मालिक मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरा कोई गवाह नहीं, मेरा कोई सबूत नहीं है, मेरी कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। ए मेरे मालिक, आज मैं परदेश में हूँ, आज मैं परदेश में हूँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा मुहाफिज भी तू है, मेरा छुटाने वाला भी तू है। इतना रो करके इसने कहा। इधर हारून रशीद सोया, उधर आवाज आई, हारून बिस्तर पे लेटा है, वो देख मेरा बंदा बेगुनाह तेरी जेल में कैद है। फौरन उठे हारून रशीद, कैद खाने की तरफ आए। कहते मैंने पूरा कैद खाना छान डाला। जब छान डाला पूरा कैद खाना, कोई कैदी नजर नहीं आया। मैंने कहा कोई तो होगा जिसके लिए भेजा गया है। कहते एक कमरे में अंधेरा था, मैंने गौर से उसमें झांक के देखा तो कुछ नजर तो नहीं आया, अलबत्ता हिचकियों की आवाज आ रही थी, कोई सिसक के रो रहा था। मैंने कान लगाया तो ये कह रहा था, ए मेरे मालिक, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, परदेश में कोई मुझे जानने वाला भी नहीं है, मेरे जानने वाला भी तू है। ए मेरे मालिक, अगर तूने मदद ना की तो मेरी मदद कौन करेगा? जैसे इतना रोता देखा है, हारून रशीद गए हैं, कंधे पे हाथ रखा है, उठा के सीने से लगाया, घर लेकर के आए। सुबह को दरबार लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और हारून रशीद का ऐलान ये था, ओ लोगों आओ, आज तक तुमने बड़ी बड़ी शान वाले देखे होंगे, बड़े बड़े साफ लोग देखे होंगे, बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, लेकिन आओ आज ऐसे को देख लो जिसकी खुद पारसाई का बयान हमारे रब ने बयान किया है, जिसकी सिफारिश खुद खुदा ने की है। खुदा की कसम, वो तो इतना करीम है, एक बार आवाज दो तो 70 बार जवाब देता नजर आता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं है, हमारे पीरों से रिश्ते बड़े मजबूत हैं, लेकिन रब से कोई रिश्ता मजबूत नहीं
है ही नहीं मजबूत जी। अल्लाह से जैसा हमें अकीदा और एतकाद रखना था है ही नहीं। रब से अपने रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुक रब से मजबूत करो। कोई जाने तैयार नहीं, हाँ रब की बारगाह में कोई आने तैयार नहीं। खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदो, दिलों की नफरतें खत्म करो, एक दूसरे में मोहब्बतें तकसीम करो। उम्मत का बेड़ा गरक ना करो, उम्मत को बचाना है हमें, हुजूर की उम्मत को बचाना है हमें। जिनके हम गिरबान पकड़ रहे हैं वो भी हमारे हैं, जिन्हें हम मार रहे हैं वो भी हमारे हैं। बदलो अपने तरीके, मोहब्बतें कायम करो, रिश्तों को बेहतर करो, एक दूसरे को माफ करने का हुनर रखो। माफ करने का, अगर तकलीफ भी हो गई है ना तो फिर माफ करो, माफ करो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत, हम बिला वजह रज़वी नहीं कहलाते, बस ये है कि उन्होंने हमें बातिल चेहरों से नकाब पलट के दिखाया और ये कहा इन्हें पहचान लो, ये ईमान के लुटेरे हैं। क्या कसूर है आला हज़रत का? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी बताया जाए क्या कसूर है आला हज़रत का? सिर्फ इतना ही कसूर है ना आला हज़रत का कि जब किसी ने इल्मे गैब का इनकार किया तो आला हज़रत ने ये कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कसूर है आला हज़रत का। जब लोगों ने ये कहा हुजूर कुछ नहीं दे सकते, तो आला हज़रत ने ये कह दिया था कौन देता के देने को मुंह चाकिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। ये कसूर है आला हज़रत का। ओ खुदा के बंदो, इन बातों को इशू बना करके झगड़े ना करो, एक दूसरे से वफा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और ये देख के नहीं कि ये किसका मुरीद है, ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है। ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है। और जो आज चल रही है ना मज़ार की पूजा और हमारी बदे तका दिया, खुदा के वास्ते बाज आओ, बाज आओ। अगर बंदे का रिश्ता खुदा से सही होता ना तो फिर पीर तावीज नहीं मिट्टी उठा के दे देना, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देता, उसमें भी शिफा अता फरमा देता है। हाँ, हमें पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। क्या बनना है? मुसलमान। क्या बनना है? बोलो। पक्का मुसलमान बनना है। जो ये कहे ना फला वली को मत मानो, फला वली को मत मारो, सीधा जुदा उठा के मार और कह तू मत समझा, हम तुझे ही नहीं मानते। इसलिए कि जो वलियों का दुश्मन है वो नबियों का दुश्मन है, और जो नबियों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जो खुदा का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। कोशिश ये करो, अगर ये सोच के तुम आए थे कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो सब चले जाएगा। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस ये समझाने आया। अब हमारे बीच मोहब्बतों की हवाएं चलें, हमारे बीच नफरतें खत्म हो। कोई पूछे ना क्या हो तो बस ये बताना हम हुजूर वाले। हर पीर जरिया है जन्नत में ले जाने का, रसूल तक पहुंचाने का पीर जरिया होता है, लूटने का जरिया पीर नहीं होता, लूटने का जरिया नहीं होता पीर। जिन्होंने लूटा ना बस उन्होंने तबाह कर दिया बेड़ा। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी हम इन मौज़ूआत पे झगड़ा और जो इन बातों में झगड़ा करे कान पकड़ के साइड कर दो, कह दो एक सेब पेटी में खराब हो तो पूरी पेटी खराब हो जाती है, एक बंदा गांव में खराब हो तो पूरा गांव खराब कर देता है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। वादा करो कि आज के बाद हम किसी से इन मौज़ूआत पर बहस नहीं करेंगे। हम जितना जानते हैं बस उतना करेंगे। किसी वली की तौहीन, जोर से, किसी वली की तौहीन, किसी वली की बुराई, किसी वली से नफरत हमारा ईमान है। हर वली अल्लाह का है और जो अल्लाह का है वो हमारा है। समझ गए ना? ये अकीदे मजबूत रखिए। और जो भी आपको लड़ाने आए, बहस करने आए, धोखे में ना आइए। हमने क्या ना किया, अपनों के गले काट दिए, अपनों के, और पता ही नहीं चला। सगे भाइयों में दीवारें हो गई पीरा मुरीदी को लेकर के। इतने बड़े झगड़े, इतने बड़े रपड़े हो गए। तुम्हें पता है भाई क्या होता है? तुमने बचपन याद है तुम्हें? जब तुम छोटे थे ना और तुम्हें कोई मार देता था तो तुम दौड़ के कहते थे अपने बड़े भाई को बुलाने जाना, और तुम्हारा बड़ा भाई सुनता था ना मेरे भाई को किसी ने मारा है, तो भले ही छोटा हो फिर खून खोल जाता था, क्योंकि खून का असर ही कुछ ऐसा होता है।
तुम अपनों के लिए बड़ों से लड़ जाते थे, लेकिन जब से तुम बड़े हो गए हो ना, तुम अपनों से बहुत दूर हो गए हो। जो कल भाई भाई के लिए लड़ता था, आज वो भाई भाई से लड़ रहा है। भाई क्या होता है? जायदाद का बंटवारे वाला, जायदाद का हिस्सेदार। ये सोचते ना हम, गलत सोचते। करबला में जाके देखो, शहीदों की पूरी तारीख पढ़ दो। कितने शहीद हुए करबला में? जोर से बोले 72। लेकिन तारीख पढ़िए, 71 लाशें इमाम ने उठाई, 70 लाशें इमाम ने उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, अकबर लाडला बेटा जिसका चेहरा हुजूर से मिलता था, सुनो यार अपने क्या होते हैं, जिनका चेहरा हुजूर से मिलता था, करबला में जाने लगे तो आपने ये नहीं कहा अकबर आज सीने से लग जा, मेरा बेटा है, जा बेटे दीन बचा। लेकिन जब अब्बास जाने लगे ना, फरमाया अब्बास जी आका का पलट गया, कहा जी काला मेरे सीने से लग जा। कहा क्यों? कहा करबला में तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं अपनों के। कहा करबला में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, सीने से लग जा। गाजी लग गए सीने से। और खुदा के वास्ते अल्लाह करे मेरा जुमला आप समझ जाए जो मैं कहने लगा हूं। उसके बाद सीने से लगा के कहा था अब्बास आज आखिरी बार भाई कह दे, आज मुझे भाई कह दे। गाजी अब्बास के ये जुमले थे, हुसैन मेरे आका हो आप, मैं आपको भाई नहीं कह सकता। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहने लगे मैं उम्मे बनीन का बेटा हूं, आप फातिमा ज़हरा के बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फातिमा ज़हरा का बेटा, उम्मे बनीन का बेटा, ज़मीन व आसमान का फर्क। कहने लगे नहीं अब्बास, आज के बाद मुझे कोई भाई नहीं कहेगा, आज तू है ना, मेरा जी चाहता भाई कह दे। गाजी अब्बास ने भाई कहा ना, मेरे हुसैन की चीख निकल गई, सीने से लगाया, फरमाया जा खुदा के हवाले किया। गाजी गए। मैं जो बात बयान कर रहा था वो लोग सुने जो जायदाद के लिए, पीर के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए भाई का गला काटने पे लगे। गए करबला के मैदान में, और जब आवाज दी ना, जब तीर आंख के पार हुआ, तीर जिगर के पार हुआ, कहा था अदरिक लिया हुसैन, हुसैन संभालो आके। तो मेरे हुसैन उठे और कमर पकड़ ली। और ये जुमले थे आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरी कमर टूट गई है। बता तो सकी जो अकबर को लाया कमर न पकड़ी, असगर को लाया कमर पे हाथ ना गया, ओनो मोहम्मद को लाया कमर पे हाथ ना गया। वो यार अपने 69 यार लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया, 70 लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया। ये 71वां कौन है जिसने कमर पे हाथ पहुंचा दिया है? तारीख बताती है जब गाजी गए थे तो हुसैन ने गया था। ओ लोगों, जब भाई जाते हैं तो शरीक नहीं जाते, बल्कि कमर का जोर चला जाता है, इंसान का बाजू चला जाता है, आदमी की ताकत चली जाती है। आज के बाद किसी पीर के लिए, किसी बांटने वाले के लिए अपनों को नहीं छोड़ना है, अपनों को सीने से लगाना है। और ये मैयार होना चाहिए जो हुजूर का होगा वही हमारा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। रिश्ते बेहतर करो, अपनों को करीब लाओ, प्यार करो अपनों से।